हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अविजन एसएससी बैंक एग्जाम्स में। मैं हूं आप लोग के साथ उर्वशी सिंघी। और आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन दोस्तों रहने वाला है, जैसे कि आप लोग थंबनेल में भी देख पा रहे हैं, ट्रांसफॉर्मिंग स्क्रैप इनटू आर्ट, फर्स्ट टाइम ऑफ इट्स काइंड इन कोलकाता। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि इंडिया में पहली बार टायर्स जो कि स्क्रैप टायर्स होते हैं उससे किस तरीके से इनोवेटिव चीजें यहाँ पर निकल कर आ रही हैं, रेवेन्यू का एक सोर्स बनता जा रहा है। दोस्तों किस तरीके से वेस्ट बंगाल ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ने ये आइडिया निकाला कि वो पुराने खराब टायर से किस तरीके से रेवेन्यू जनरेट करेंगे, और एक टायर पार्क यहाँ पर इंडिया का पहली बार एक टायर पार्क यहाँ पर कोलकाता में इनोवेट हो चुका है। दोस्तों सारी डिटेलिंग हम लोग यहाँ पर लेंगे कि किस तरीके से ये आइडिया को जनरेट किया गया था, और साथ ही साथ इससे कितना रेवेन्यू या फिर क्यों हमें टायर्स को रिसाइकिल करने में प्रॉब्लम होती है, सारी बात हम लोग यहाँ पर करेंगे एक एक करके। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले दोस्तों इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आप लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि यहाँ पर जितने भी वीडियोस अपलोड होती है सबसे पहले उनके नोटिफिकेशंस आप लोगों की फोन पर दोस्तों पॉप आउट हो जाए, राइट। तो और टेलीग्राम पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, विजन इंस्टीट्यूट का ग्रुप बना हुआ है, उसमें आप ज्वाइन करिए और रिसेंट जितनी भी अपडेट्स होती है वो सारी आपको वहां पर मिल जाएगी। तो चलिए फिर देखते हैं। जैसे कि आप लोग दोस्तों देख पा रहे हैं, इंडिया फर्स्ट टायर पार्क टू कम अप इन वेस्ट बंगाल। तो दोस्तों वेस्ट बंगाल में ये कहां पर आएगा, तो ये आप लोगों का देखा जाएगा कोलकाता शहर में, ठीक है। कोलकाता जो कि क्या है, राजधानी है आपकी, किस कैपिटल है आप लोगों की किसकी, वेस्ट बंगाल की। तो ये बात आप लोग को इधर क्या करना होगा, ध्यान रखना होगा। ये क्वेश्चन यहाँ पर आप लोगों को पूछा जा सकता है कि पहली बार इंडिया का जो टायर पार्क है वो कहां पर देखने को मिलेगा, तो वो आपको देखने मिलेगा कहां पर, कोलकाता में। अच्छा, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। तो अविजन आपको यहाँ पर और क्या क्या सुविधाएं प्रोवाइड करवाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले तो जैसे ही चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे, डेली करंट अफेयर्स के सेशन आप लोग को यहाँ पर मिलते रहेंगे, और डेली इंग्लिश वोकैब्स भी आप लोग को यहाँ पर देखने को मिलेगी। साथ ही साथ डेली के साथ साथ वीकली और मंथली करंट अफेयर्स भी आप लोग फॉलो कर सकते हैं अविजन इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल वेबसाइट avision.co.in पर जाकर। तो देर किस बात की दोस्तों, जल्दी से जल्दी जाइए, साइट पर विजिट करिए, रजिस्टर करवाइए और अपनी प्रिपरेशन को और मजबूत बनाइए अविजन एसएससी बैंक एग्जाम्स के साथ। देखिए जैसे दोस्तों आप लोग देख पा रहे हैं कि किस तरीके से टायर्स को इनोवेट कर कर एक अच्छी डिजाइन दी गई है। और साथ ही साथ मैं आप लोग को बता दूं, कोलकाता से रिलेटेड या फिर वेस्ट बंगाल से रिलेटेड कई हेरिटेजेस की भी यहाँ पर इमेजेस बनाई गई है। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, हावड़ा ब्रिज हो गया, ट्राम हो गया, ठीक है, विक्टोरिया मेमोरियल हो गया, या फिर फिश वगैरह। तो मतलब जैसे सारी चीजें हैं इंटर रिलेटेड है वेस्ट बंगाल राज्य से, तो वो सारी चीजें यहाँ पर दिखाई गई है और काफी सुंदर इसको बनाया गया है। साथ ही साथ आप लोग दोस्तों कोड भी पढ़ सकते हो जो कि वेस्ट बंगाल ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन के द्वारा यहाँ पर दिया गया है। जैसे नोट स्क्रैप मटेरियल कैन बी लेबल्ड एज वेस्ट, इट कैन बी रीयूज्ड एंड कन्वर्टेड इनटू आर्ट फॉर्म। द वेस्ट बंगाल ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन विल लॉन्च दिस पार्क सून, WBTC मैनेजिंग डायरेक्टर रजनवीर कौर कपूर सेड। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपके वेस्ट बंगाल ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन के जो मैनेजिंग डायरेक्टर है, उन्होंने ये बात बोली है कि कोई भी वेस्ट मटेरियल जो होता है उससे आप लोग कई और अलग इनोवेटिव चीजें भी निकाल सकते हो, जो आपके मैं बोलूँ तो जो आप लोगों की जो आर्ट से रिलेटेड है। वैसे भी आप लोग को पता होगा दोस्तों, कोलकाता बोल लो या वेस्ट बंगाल बोल लो, अपने आर्ट के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। जैसे कि बात करते हैं दुर्गा पूजा की भी, तो दुर्गा पूजा में दोस्तों एक से एक पंडाल हर साल हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। जो भी स्टूडेंट्स है जो कोलकाता से रिलेटेड है, वेस्ट बंगाल से रिलेटेड, उन्हें तो ये बात पता ही होगी, लेकिन जो नहीं रिलेटेड है वो कभी आइए विजिट करिए दुर्गा पूजा में, आपको एक से एक पंडाल देखने को मिलेगा, ठीक है। और हमेशा इनके बीच में ये कॉम्पिटिशन रहता है कि कौन सा पंडाल अच्छा बने, ठीक है। हर एक के बीच में एक होड़ लगी हुई है कि हाँ आज इस साल हमें दुर्गा पूजा का पंडाल अच्छा बनाना है। तो आर्ट को लेकर जो यहाँ की संस्कृति है वो काफी ज्यादा जागरूक है, मैं बोलूँ तो काफी ज्यादा आर्टिस्टिक है यहाँ पर। तो ये चीजें यहाँ पर देखने को आपको मिलेगी। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, द आइडिया बिहाइंड द पार्क इज दैट वेस्ट कैन बी कन्वर्टेड इनटू आर्ट, नथिंग इज वेस्ट कैन बी आर्ट, एंड दैट इज मैसेज फॉर टायर पार्क कमिंग अप इज कोलकाता। दोस्तों बेसिकली कोलकाता अब क्या करने वाला है, एक संदेश देने वाला है पूरी दुनिया में, और ये बताने वाला है कि किसी भी स्क्रैप को आप यूज कर कर एक इनोवेट चीज बना सकते हो। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो दोस्तों, ट्राम जो कि क्या है, प्राचीन काल से यहाँ पर यूज की जा रही है। ट्राम बोल लो, हावड़ा ब्रिज जो हो गया, जो एक विजिटर्स पॉइंट है कोलकाता में। तो ये बात भी आप लोग को इधर क्या करनी होगी, ध्यान रखनी होगी कि यहाँ पर ये मैसेज देना चाहता है कि आप किसी भी पुरानी चीज को जो रिसाइकिल नहीं होती इजीली और एनवायरनमेंट के लिए जो खराब भी है, ठीक है, रिसाइकिल करने के बाद, तो उससे आप एक आर्ट बना सकते हो और उससे आप रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो, राइट।
यहाँ पर जैसे कि दोस्तों आप लोग पढ़ पा रहे हैं, तो टायर पार्क जो रहेगा वो आप लोगों का बनाया जाएगा एस्प्लैनेड एरिया में। ठीक है, सारी बातें हम लोग एक एक करके यहाँ पर जानेंगे धीरे धीरे कि एक्चुअल में ये एरिया क्या है, ये एरिया कितना कमर्शियलाइज्ड है, इस एरिया की क्या खूबी है, अपने आप में ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो दोस्तों विच विल कम अप एट द एस्प्लैनेड एरिया वुड हैव अ स्मॉल कैफे वेयर पीपल कैन सिट, रिलैक्स, एंजॉय एंड क्राफ्टमैनशिप मेड फ्रॉम टायर्स। तो बेसिकली दोस्तों ये पार्क बनाया जाएगा आप लोग का कहाँ पर, ये बनाया जाएगा आपका एस्प्लैनेड एरिया में। एस्प्लैनेड की दोस्तों अगर मैं बात करूँ, एस्प्लैनेड एक बहुत ही ज्यादा मैं आप लोगों को बोलूँ क्राउडेड एरिया है। बेसिकली इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कोलकाता, राइट, क्योंकि यहाँ पर ये बहुत पुराना कमर्शियल एरिया है जहाँ से आप लोगों का ट्राम्स को बोल लो या फिर बस को बोल लो, ये सब, या फिर मैं आप लोगों को बात करूँ मेट्रो की भी, तो ये सारी चीजें यहाँ पर क्या हुई थी, इजाद हुई थी दोस्तों। अगर मैं बोलूँ तो ट्राम का जो मेन स्टेशन रहता है, बस स्टेशन रहेंगे आपके, जो बस स्टॉप्स रहते हैं, मेट्रो भी जब कैलकाटा में आया था अंडरग्राउंड मेट्रो, तो सबसे पहले इसका स्टेशन आप लोगों का एस्प्लैनेड में ही खुला था। तो ये सारी चीजें कि एस्प्लैनेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है कोलकाता में। वुड हैव अ स्मॉल कैफे एंड वेयर पीपल कैन सिट, रिलैक्स एंड एंजॉय। नो स्क्रैप मटेरियल कैन बी लेबल्ड एज वेस्ट। ये बार बार चीजें आप लोगों को बताई गई है कि किसी भी स्क्रैप मटेरियल को आप वेस्ट नहीं बोल सकते हो, इट कैन बी रीयूज्ड एंड कन्वर्टेड इनटू एन आर्ट फॉर्म। ठीक है, तो काफी सुंदरता से दोस्तों टायर्स को आप जैसे कि देख भी पा रहे हो, यहाँ पर टायर्स की चेयर्स बनाई गई, या फिर कुछ ऐसे बच्चों के लिए खेलने के लिए कुछ ऐसी चीजें बनाई गई, जैसे कि आप स्लाइड बनाई गई, तो स्लाइड भी बनाई गई तो टायर से बनाई गई, उसको टायर से डेकोरेट किया गया, तो सारी चीजें को रीयूज किया गया बहुत ही अच्छे फॉर्म में। ठीक है, जैसे कि आप लोग बात करते हैं दोस्तों एस्प्लैनेड की, तो एस्प्लैनेड आपका बिल्कुल बीचों बीच कहीं ना कहीं लाया करता है आपका कैलकाटा में, और इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, जैसे कि मैंने आप लोग को पहले भी बोला, एक इंपॉर्टेंट जंक्शन का रोल प्ले करता है आपका यहाँ पर एस्प्लैनेड। ठीक है, तो एस्प्लैनेड दोस्तों ओल्ड ट्राम म्यूजियम भी यहाँ पर लोकेट करता है, और साथ ही साथ ये जितने भी पुरानी आप लोग की प्राचीन काल में जैसे ट्राम है, आपको कहीं और देखने को मिलेगी नहीं, सिर्फ कोलकाता ही एक ऐसा शहर है पूरे इंडिया में जहाँ पे ट्राम मेट्रो चलती है दोस्तों। तो आज भी ये काफी मैं बोलूँ तो जो बाहर से टूरिस्ट लोग आते हैं या फिर यहाँ के लोग हैं, तो काफी ज्यादा एक चाव रहता है लोगों को, बहुत ज्यादा उनको एक क्रेज रहता है कि वो ट्राम में बैठेंगे, तो ये सारी चीजें भी यहाँ पर आप लोग को देखने को मिलेगी। ठीक है दोस्तों, तो एस्प्लैनेड एक ऐसी जगह है जहाँ से ट्राम की या बस की बात करें या फिर मेट्रो की बात करें, तो ये एक अच्छा विजिटर्स पॉइंट है, आई कैचिंग पॉइंट यहाँ पर रहता है। ठीक है, समरनिका बोलकर भी एक दोस्तों जगह है यहाँ पर जहाँ पर ट्राम का इजाद हुआ था, जो मतलब जो पहला ट्राम स्टेशन बना था, उसका नाम यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, अच्छा, उसी के साथ साथ अभी दोस्तों कैलकाटा में एक ट्राम लाइब्रेरी भी लॉन्च की गई है, जहाँ पर ट्राम्स में ही बेसिकली लाइब्रेरी खोल दी गई है बच्चों के लिए, तो बच्चे ट्राम्स में बैठकर पढ़ सकते हैं, फ्री वाईफाई भी उनको वहाँ पर मिलेगा। और जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, ये जो लाइब्रेरी है, जो ट्राम लाइब्रेरी है, वो आप लोगों की रन करेगी बिटवीन श्याम बाजार एंड एस्प्लैनेड। तो यहाँ पर फिर से एस्प्लैनेड का एक बहुत बड़ा मेजर रोल यहाँ पर प्ले किया जाएगा, तो ये चीजें आप लोग को यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो ये तो बात थी कि एस्प्लैनेड क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, साथ ही साथ अब हम लोग बात करेंगे दोस्तों कि किस तरीके से वेस्ट को आर्ट में जो कन्वर्ट करने का आइडिया था, वो WBTC को आया कैसे। ठीक है, तो बेसिकली दोस्तों हर साल WBTC के द्वारा ही बोला गया है कि 800 से ज्यादा टायर्स, ठीक है, 800 या 850 से ज्यादा टायर्स यहाँ पर वेस्ट होते हैं, हर साल डिस्कार्ड किए जाते हैं। ठीक है, तो अब उन टायर्स को डिस्कार्ड करेंगे तो रिसाइकिल करने में बहुत प्रॉब्लम आती है, जैसे कि आप लोग को पता भी है दोस्तों लैंडस्लाइड्स, इवन सैटेलाइट्स के थ्रू लैंड बहुत बड़ी बड़ी ऐसी पिक्चर्स ली गई है, जहां पर आप लोगों को देखा जाएगा कि टायर्स के बहुत बड़े बड़े टीले बने हुए हैं, जिनको रिसाइकिल करने में बहुत प्रॉब्लम आ रही है, जिससे एनवायरनमेंट भी काफी ज्यादा डिग्रेड हो रहा है। तो ये सारी चीजें को मद्देनजर रखते हुए ये सारी आइडियाज यहाँ पर जनरेट की गई। और साथ ही साथ दोस्तों कोविड-19 पैंडेमिक का जो सीजन चल रहा है, ठीक है, जो कोविड-19 पैंडेमिक चल रहा है अभी, उसकी वजह से जो वेस्ट बंगाल की ट्रांसपोर्ट है, ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन को बहुत ज्यादा नुकसान उठाने को भी मिला है, क्योंकि ट्राम्स को ऑलरेडी बहुत कम लोग यूज करते हैं, तो इस वजह से वो तो हमेशा से नुकसान में चलती ही आ रही है। इवन आप लोग को पता ही होगा कि इतने लॉकडाउन की वजह से कोई ट्रांसपोर्टेशन, वैसे तो सारी दुनिया में ही, सारी शहरों में ही ठप पड़े थे, लेकिन कैलकाटा को कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा यहाँ पर नुकसान देखने को मिला है, क्योंकि ट्राम की वजह से भी उनका बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। साथ ही साथ मेट्रो पूरी बंद थी, उसके बाद ऐसे करके जो फेयर्स थे वो भी काफी लो हो गए थे। उसके बाद खुलने के बाद दोस्तों अब इतना नुकसान उठाना
तो इस चीज को लेकर एक आइडिया जनरेट किया गया कि चलो इन सब स्क्रैप से ही क्या बनाते हैं, कुछ जनरेट करते हैं आइडियाज को, तो इसलिए ये टायर पार्क यहाँ पर देखने को मिलेगा, ताकि यहाँ पर क्या हो कि लोग आए, इसे देखें, इसके लिए टिकट लेंगे, तो कहीं ना कहीं इससे क्या होगा, रेवेन्यू जनरेट होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो जनरेट इनकम फ्रॉम वेस्ट मटीरियल्स एंड कन्वर्ट प्लॉट ऑन ऑफ समथिंग दैट इज वर्थ वॉचिंग फॉर। तो टायर पार्क जो रहेगा ये दोस्तों कहीं ना कहीं बहुत ही सुंदर तरीके से बनाया जाएगा, लोग यहाँ पर आएंगे, देखने जरूर आएंगे, विजिट करने आएंगे वीकेंड्स पर, कॉफी पीने, चाय पीने। तो ये सारी चीजें यहाँ पर आप लोग को देखने को मिलेगी कि किस तरीके से एक वेस्ट मटेरियल से ही क्या किया, रेवेन्यू आखिरकार जनरेट कर लिया, और कुछ कहीं हद तक हमारे जो नुकसान थे उनको हम लोगों ने कवर कर लिया। दूसरी चीज दोस्तों कि यहाँ पर जो रबर, जो आपके टायर्स होते हैं वो एक्चुअली बेसिकली बनते कैसे हैं, तो इसकी बात करेंगे तो टायर्स कैन बी मेड आउट फ्रॉम द नेचुरल रबर ओनली, नॉट द आर्टिफिशियल सिंथेटिक रबर। और दूसरी बात यहाँ पर मैं आप लोग को बता दूं दोस्तों कि पहले तो 95% ऑफ दी जो आप लोगों का रेशियो रहता था कि जो रबर प्लांटेशंस का रेशियो रहता था वो आपका साउथ ईस्ट एशिया का रहता था दोस्तों, स्पेशली मलेशिया, इंडोनेशिया, या साउथ एशिया में बात करें तो इंडिया और श्रीलंका। तो यहाँ से आप लोगों का क्या दोस्तों वर्ल्ड रबर्स का प्लांटेशन काफी ज्यादा देखने को मिला था। लेकिन आफ्टर ऑल क्या हुआ, आप लोग को 90% ऑफ द रबर जो ग्रो करता है वो आपका करता है साउथ अमेरिका में। ठीक है, लेकिन साउथ अमेरिका में एक ऐसी बीमारी आई थी दोस्तों जिसका नाम था आपका रबर ट्री ब्लाइट, जिसकी वजह से जितने भी रबर प्लांट्स थे अमेजन फॉरेस्ट में वो सब खराब हो गए थे। ठीक है, ये अमेजन बेसिन में जो थे बिल्कुल खराब हो गए थे, और ये एक फंगस की बीमारी थी दोस्तों। ठीक है, तो इसकी वजह से जो आप लोगों का जो ज्यादातर जो प्लांटेशन था, अगर मैं बोलूं तो वो कहाँ पर आ गया, फिर वो आपका आ गया साउथ ईस्ट एशिया में। ठीक है, तो ये बात भी आप लोग को इधर क्या करनी होगी, ध्यान रखनी होगी। तो ये सारे तरीके थे दोस्तों। और क्यों रिसाइकिल नहीं हो पाता है किसी भी तरीके का कोई भी रबर, आपका टायर की बात करेंगे तो देखो सबसे पहली बात तो रिसाइकिल होने के कुछ ज्यादा मेजर पॉइंट नहीं है, अपन लोग यहाँ पर कैलकुलेट भी कर सकते हैं कि देखो सबसे पहली बात तो ये बहुत बल्की होते हैं, बहुत हेवी होते हैं। साथ ही साथ जब भी आप टायर को जलाओगे तो एक इसमें से ऑयल जनरेट होता है, मतलब ऑयल निकलता है जो कि आप लोगों की लैंड के लिए बहुत खराब होता है। ठीक है, और उसके बाद जल्दी से जलते भी नहीं है, और जलेंगे भी तो आप लोग का बहुत ज्यादा ये ब्लैक, आप लोग देखते हो कि कभी भी टायर चलाओगे तो काला धुआं निकलेगा जो आपके एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज्यादा खराब होता है। तो ये सारी चीजें आप लोग को यहाँ पर क्या करनी होगी, ध्यान रखनी होगी कि इस वजह से क्या होता है, रिसाइकिल करना इनको बहुत मुश्किल होता है। तो टायर्स को कहीं ना कहीं रिसाइकिल करना इतना मुश्किल है, तो इससे क्यों ना अच्छा है कि हम लोग इसको किसी आर्ट में कन्वर्ट कर दें। ठीक है, अब ऐसा तो नहीं है कि 100% जो स्क्रैप है उसको आर्ट में कन्वर्ट किया जा सकता है, लेकिन हाँ कोशिश करें तो कई हद तक हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको वेस्ट मटीरियल को हम लोग अच्छे रेवेन्यू सोर्स ऑफ इनकम से देख सकते हैं, एक सोर्स बना सकते हैं जिससे हमारा रेवेन्यू क्या हो सकता है, जनरेट हो सकता है। तो दोस्तों ये था पूरा आप लोग का आज का सेशन, कि जिसमें टायर पार्क जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखना है वो ये रखना है कि हमारे इंडिया में जो टायर पार्क बनाया जा रहा है वो सबसे पहले कहाँ बनाया जा रहा है, तो वो बनाया जा रहा है वेस्ट बंगाल, कहाँ पर, कोलकाता में। और कोलकाता में भी कहाँ पर बनाया जाएगा, तो वो बनाया जाएगा आपका एस्प्लैनेड एरिया में, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है इस सिटी का। ठीक है, एस्प्लैनेड पार्ट क्यों इंपॉर्टेंट प्ले करता है ये हम लोगों ने यहाँ पर चर्चा कर ली। तो दोस्तों ये था पूरा आप लोग का सेशन, आशा करते हैं कि आप लोगों को ये पूरी चीज अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को आप लोग तुरंत ही सब्सक्राइब कर लीजिए, और दोस्तों के साथ इन वीडियोस को जरूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि आगे आने वाले जो एग्जाम एस्पिरेंट्स हैं या फिर जो भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं उन्हें भी इन वीडियोस का ज्यादा से ज्यादा फायदा हो सके। तब तक के लिए बने रहिए दोस्तों, और भी आगे आने वाले फ्रूटफुल वीडियोस के लिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।